मेरे भारत के निवासियों, मेरे भाई बहन, आज मैं आपको भारत की गुलामी नामक पुस्तक, जिसे मैंने ही लिखा है, के तृतीय खंड से कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान दें और उसको समझें। आज मैं देश की दुर्दशा के बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश में आज धर्म की क्या दुर्दशा है। आज धर्म न रहकर एक धंधा बन गया है। ऐसा लगता है धर्म की उत्पत्ति एक गहरी साजिश के तहत हुई। ऐसा लगता है कि धर्म आज हमारे लिए एक फांस बन गया है, एक पास बन गया है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में बांटा गया। वर्णों को फिर जातियों में बांटा और मुझे ऐसा लगता है कि जातियों में बांटने का कारण हमारे देश की जो लोगों की परवरिश है, वहाँ पर उसको एक निम्न स्तर में ला करके एक असमानता की कागार पर ला के खड़ा कर दिया है। कैसी विडंबना है। क्या एक ही धर्म का व्यक्ति दूसरे जाति के लोगों के सामने बैठ करके, उसके पास बैठ करके भोजन नहीं कर सकता, उससे सामाजिक संबंध नहीं बना सकता? बहरहाल वो भी उसके अपने ही धर्म का है, लेकिन उसके साथ सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता, उसके साथ बैठ कर के खा पी नहीं सकता। और क्या बताएं कि एक कुत्ता तालाब में घुस कर के पानी पी सकता है, अगर वो चाहे तो उसमें पेशाब भी कर सकता है, लेकिन वो पानी अपवित्र नहीं होता। लेकिन हमारे अपने धर्म का एक शुद्ध समाज का व्यक्ति अगर तालाब में घुस जाए या तालाब के घुसकर पानी पी ले तो तालाब का पानी अपवित्र हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक जानवर को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है पानी में घुसने की, तालाब में घुसने की, लेकिन शूद्र को ये आज़ादी नहीं है धर्म के द्वारा कि वो तालाब में घुस सके और उसका पानी पी सके। क्योंकि हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, हमारे जो धर्म के धर्माधिकारी हैं, उनके अंदर इतना विष भरा हुआ है कि उन्हें एक शूद्र में मनुष्य नजर नहीं आता, लेकिन उसे कौओं में बाप नजर जरूर आता है। गाय एक जानवर है, उसमें उसको माता नजर आती है। मलमूत्र में अमृत नजर आता है। और अंधविश्वास भरे हुए इस समय में अमृत काल नजर आता है, जहां देश में इस तरह के हालात हों, धर्म की आड़ में एक पाखंड पनप रहा हो, एक साजिश पनप रही हो, मैं समझता हूँ वह देश आज नहीं तो कल विघटन के कागार पर खड़ा है, गुलामी के कागार पर खड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल वो गुलाम हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और अंधविश्वास की तो पूछिए ही मत। अंधविश्वास इतना बड़ा पड़ा है कि
हमारे यहाँ आँख से, कान से, नाक से, बालों की लट से, यहाँ तक के शरीर के मैल से बच्चे पैदा हो जाते हैं। खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। अरे साहब, स्त्रियों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ पुरुषों के बच्चे पैदा हो जाते हैं, और वो भी मुख से। कहाँ तक कहें, एक बच्चे का सिर कट जाता है तो उसकी जगह पर एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया जाता है। वाह, क्या तकनीकी है हमारे देश में, क्या सर्जरी है हमारे देश की। लेकिन क्या कहें, हमारे धर्मशास्त्र ही इस बात को कहते हैं। उन्हीं की बात मैं आज कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है इसमें। दूसरी बात, हमारे यहाँ देवी देवता, करोड़ों देवी देवता हैं, और एक एक देवता इतना बलशाली और शक्तिशाली है, इतने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं हमारे देवता कि हमारे देश की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। लेकिन पता नहीं क्यों विदेशी आक्रमणकारी आए, मंदिरों को लूटा, खजाना लूटा, लूट करके चले गए, और हमारे देवताओं ने उफ तक नहीं कहा। इतने शक्तिशाली देवता जो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और देश गुलाम हुआ। और गुलाम में भी जो देश गुलाम हुए, उसमें नंबर 1 पर हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। बात क्या है, बस यही है कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में विश्वास कर लेते हैं। जहाँ मूर्ति देखी बस कीर्तन शुरू हो गया। अरे इससे अच्छा तो हमारा मील का पत्थर है जो हमें बता देता कि यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि विद्या की देवी सरस्वती हमारे देश में मौजूद, लेकिन हम शिक्षा प्राप्त करने विदेशों में जा रहे हैं। धन की देवी लक्ष्मी हमारे देश में, लेकिन हम दूसरे देशों से कर्जा ले रहे हैं। हमारे देश में लोग, उड़ने वाले लोग, लेकिन हम जो है विदेशों से हवाई जहाज मंगा रहे हैं। कैसी विडंबना है, कैसे हालात हैं, कैसा अंधविश्वास है हमारे यहाँ। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं आलोचक जरूर हूँ, और आलोचना को आप विरोध ना समझें, बल्कि आलोचक तो आपका दोस्त होता है। आलोचक आपका शुभ चिंतक होता है, आलोचक आपका हितैषी होता है। मुझे दर्द है ये सब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा देश आज किधर जा रहा है, हमारी सभ्यता आज किधर जा रही है। आप सोचें, समझें, मैं कितना क्या कह रहा हूँ, उसका क्या मतलब है। और आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और इसके आगे मैं अगली आपको जो मैं सुनाऊंगा, अगली जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसके आगे और दूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही।